नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराता हूं और मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट है जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सबसे मजेदार है वही मैं कराऊंगा। तो आज जो प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आया हूं बीपीएससी टीआरई प्रैक्टिस सेट 3 है, वह किरण पब्लिकेशन का है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आप सभी जितने भी कैंडिडेट है जो लोग देख रहे हैं मेरा चैनल और पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपका पैसा नहीं कटता है। एक एक लाइक करना है और एक सब्सक्राइब कर लेना है यदि नहीं किए हैं तो। और आपको एग्जाम तक मेरा टारगेट है कि 100 प्रैक्टिस सेट आपको मैं करा करके छोड़ूं, जितना भी प्रकाशन जो आपके लिए अच्छा होगा वही कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। प्रथम प्रश्न है आपके लिए, आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। तो जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ है इसमें आपका हो जाएगा, तो वैसा कहते देखिए जैव निम्नीकरणीय किसको कहते हैं, तो जो गल जाए, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे पेपर हो जाएगा, प्लास्टिक कांच नहीं गलता है। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है। और मैं आपको बताऊं सबसे बेस्ट सेट अगर मैं चॉइस करना है तो किरण पब्लिकेशन का बेस्ट प्रैक्टिस सेट होता है बीपीएससी टीआरई जो भी आया है उसके लिए, ठीक है। खाद्य श्रृंखला का सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है, तो सबसे कमजोर कड़ी जो है आपका उत्तर होगा सर्वोच्च उपभोक्ता। सबसे कमजोर कमी जो होता है वह सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया। तो रासायनिक हथियार के रूप में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, उसको मीथेन गैस भी कहते हैं, है ना। तो आपका उत्तर होगा मस्टर्ड गैस। नेक्स्ट है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस बताइए। हरा फल है और उसको कृत्रिम रूप से पकाना है तो उसको क्या चाहिए पकाने के लिए, तो आपका उत्तर होगा कृत्रिम रूप से पकाना है तो एथीन चाहिए, एसिटिलीन चाहिए, ठीक है। अगर प्राकृतिक रूप से पकाना है बने तो उसको वहां पे हो जाता है एथिलीन हो जाता है, यहाँ हो जाएगा एसिटिलीन कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ जो है वह बहुलक है आइसोप्रीन का, ठीक है। और नाइलन जो है वह नियोप्रीन का बहुलक है। पैरा पैराफीन नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट करेंगे। पैराफीन किसका उप उत्पाद है। पैराफीन जो हो जाएगा उत्पाद वह पेट्रोलियम के शोधन के फलस्वरूप होता है, ठीक है। निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 है। तो पीएच मान शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट प्रश्न है और मजेदार प्रश्न मैं कराऊंगा। कभी भी आप सभी जितने भी कैंडिडेट है जो 4 की तैयारियां कर रहे हैं, अगर आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करते हैं, 100 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन कौन सा सही जाता है और कौन सा ऑप्शन कैसे छांटे। और इस प्रकार से उनका बीपीएससी टीआरई निकला है, जो लोग इस प्रकार से किए हैं 100 प्रैक्टिस सेट कम से कम मारना है, ठीक है। चलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो के लिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ही लीजिए, क्योंकि काफी लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग जब हेल्प करेंगे तो मैं आपको 100 क्वेश्चन 100 प्रैक्टिस सेट के लिए मैं हेल्प करने वाला हूँ आगे भी, ठीक है। एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किसके कारण होता है, किस कारण होता है। एक कोशिका नली में तरल की जो वृद्धि होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तो बुलबुला उठता हुआ दिखाई देता है, इसका कारण है कि ईंट के छिद्र में हवा पहले से ही रहता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हवा जो है वह निकलता है ऊपर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो डैश से आता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, डैफोडिल से आता है। उत्तर आपका 71 का बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसरो की जो स्थापना हुआ है 1969 ईस्वी में इसरो का स्थापना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। और देखिए किरण पब्लिकेशन में क्या खासियत है, इसका खासियत यह है कि यह आपका बेस मजबूत करेगा, ठीक है। और जिनका बेस मजबूत हो जाएगा वह क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उनको छांटने आ जाएगा,
ठीक है। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेट्रोलियम के संगठक यहाँ लिखा हुआ है एवं उपयोग लिखा है, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो हो जाएगा बिटुमिन, पेंट सड़क निर्माण, ये सही है। मिट्टी का तेल, जेट वायु विमान के लिए ईंधन, जेट वायु विमान के लिए ईंधन, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? एक सेकेंड दोस्तों, इस प्रश्न का जो जवाब है इस तरह से बताना है, एक सेकेंड सुन लीजिएगा। पेट्रोलियम के संगठन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो जैसे कि बिटुमिन है तो पेंट एवं सड़क निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल है तो जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में कार्य इसको संशोधित करके किया जाता है। लेकिन पैराफिन मोम जो होता है वह खाद्य पदार्थ नहीं है, इसको खाने का काम नहीं करते हैं, इसलिए आपका उत्तर इसमें गलत जो है वह 3 नंबर जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। और 69 नंबर प्रश्न कहता है कि एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? तो जो तरल की जो वृद्धि होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, जेट जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते हैं। तो इस तो हो गया प्रश्न दोस्तों, ईंट में छिद्र के कारण। दोबारा हो रहा है क्या? हाँ दोबारा हो रहा है इधर, एक सेकेंड इसको कर लेते हैं। हाँ, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98 37 डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस में पूछे तो सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रकार से अगर पूछे डिग्री में पूछता है तो 96 डिग्री, 96 94। अगर डिग्री में पूछे तो आप देखिए, एक सेकेंड आपको मैं ऑप्शन देता हूँ, 96 94 95। इस ऑप्शन में बताना है कि डिग्री में मानव शरीर का तापमान कितना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती है क्यों कहलाती है? आप लोग सीटेट में पढ़े होइएगा, क्योंकि वह एक समूह में रहता है। ठीक है, और जो भी समूह में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक कीट कहते हैं। तो आपका हो जाएगा, वे समूह में रहती है और सभी फूलों पर जाकर के अमृत इकट्ठा करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन का निम्नलिखित में सही कथनों का चयन करें? तो सही कथन इसमें हो जाएगा कौन सा? पेट पॉलिथीन एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। एस्टर वे रसायन है जो फलों के उनकी गंध प्रदान करता है। संश्लेषित रेशा गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। तो ये आपका जो है वह सही है। संश्लेषित जो भी रेशा है वह गर्म भी कीजिएगा तो क्या होगा? वह पिघलेगा नहीं। तो आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। ठीक है, 77 का आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। और आने वाले समय में मैं आप, ये कूट है क्या? 77 का कूट है। कूट में सही करना है, कूट को देख करके कितने प्रश्न सही करने हैं इस प्रकार से करना होगा। एक सेकेंड दोस्तों, कूट में मिस्टेक हो जाता है क्योंकि कूट जब तक नहीं देखेंगे, अगर ऊपर ही देख करके मार दिए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए कूट के हिसाब से मैं देख लेता हूँ उस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे एस्टर वे रसायन है जो फलों की उनकी गंध प्रदान करता है, ये सही था। और सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रोलियम कहलाते हैं से विविध प्रकार प्रक्रमों से तैयार किए जाते हैं। जितने भी ईंधन है ना पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, मिट्टी तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सभी चीज पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, है ना, मोम हो। तो आपका उत्तर जो जाएगा बी और डी पर जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, और जब भी अगर हमसे कुछ गलतियां प्रश्न में हो जाए तो कृपया करके आप लोग कमेंट जरूर करें। किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो सार्वभौमिक दाता जो हो जाएगा वो रक्त समूह वाला कहलाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर का जो होता है जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है, उसको कहते हैं फीमर। ठीक है, और सबसे छोटा जो हड्डी है वो कान का होता है, स्टेपिस। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। गांधी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया, और ये दांडी मार्च जो शुरू हुआ है इसके बारे में बताना है कि नमक कानून लागू करने के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में
किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया? स्वतंत्रता मिलने के बाद में गांधी जी बोले थे, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है, इसको खत्म कर दीजिएगा जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तो। लेकिन भाई खत्म नहीं हुआ, आज भी कांग्रेस पार्टी है। नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया? नालंदा जो विश्वविद्यालय है वह बख्तियार खिजली नाम का एक व्यक्ति था, उसने ध्वस्त करवाया था। ठीक है। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी स्थित है डैश में। तो कन्याकुमारी पूछ रहा है, कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी जो हो जाएगा वह भूमध्य रेखा के उत्तर में। कौन सा रेखा के उत्तर में? भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी। ठीक है। निम्नलिखित में किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? तो जो काला रंग होता है ना, वो सबसे ज्यादा अवशोषण का काम करता है। अशोक धम में केंद्रीय बिंदु है, तो उसका केंद्रीय बिंदु हो जाएगा कौन सा? राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, तो इसमें सब है, धम्म नीति में ये सब आते हैं। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पर आते हैं। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की? मलेरिया मच्छर से फैलता है, वो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया है। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य बताना है, तो सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य जो होगा वह उत्तर प्रदेश होगा। और एक खुशखबरी मैं आपको बताऊं, आप लोग के लिए मैं लाइव क्लास की व्यवस्था करने वाला हूं, उसमें आप लोग जवाब भी दीजिएगा, और कहीं भी अगर मिस्टेक अगर हमसे होता है तो आप सभी का जवाब वहां मैं देखूंगा कि क्या जवाब आपका आ रहा है। तो लाइव क्लास जल्द ही आप सभी को मिलने वाला है, वो भी रात्रि के समय। पटना का हरमंदिर साहब का जन्म स्थल है, तो यहाँ आपका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासन के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की? तो बौद्ध परिषद की अध्यक्षता जो है कश्मीर में किसने किया, ये चीज पूछ रहा है। तो कश्मीर में वसुमित्र किया था, कश्मीर में वसुमित्र ने किया था। फल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है, उत्तर होगा धान को सबसे अधिक जल की आवश्यकता है, तभी धान का जो फसल है वो अच्छा होता है। क्षतिग्रस्त फ्लोरेंस ट्यूब का सीएफएल को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें देखिए उसमें शीशा होता है। सबसे पहले क्षतिग्रस्त फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होता है ना, पहले जो आता था सीएफएल है ना, उसी को कहते हैं। आज जो क्षतिग्रस्त हो गया है, फूट गया है ना, बर्बाद हो गया है, तो उसको निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का वाष्प होता है, गलत बात। इसमें नाइट्रोजन का वाष्प होता है, गलत बात। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड का वाष्प होता है, गलत। इसमें किसका वाष्प होता है? तो पारा का वाष्प होता है। ठीक है। इसलिए उसको निपटाने की आवश्यकता होता है, तो इसमें पारा नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं होगा। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है, तो आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा प्रोटीन। ठीक है। क्या होगा? प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसका खोज रोनाल्डोस ने किया है, तो हो गया है प्रश्न। इधर आते हैं, प्रश्नों को करते हैं। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आयोडीन जो है नमक से प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ से? नमक से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत और चाइना के बीच सीमा निर्धारित करने वाला रेखा कौन सा है? तो ये रेखा हो जाएगा मैकमोहन रेखा। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? तो जो अदृश्य आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लैगून नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कौन सा नहीं है? पेरियार झील जो है वह लैगून नहीं है। तो लैगून झील कौन सा है? तो अष्टमुदी जो है और चिल्का झील, ये दोनों झील जो है वह लैगून झील है, लेकिन पेरियार झील जो है वह लैगून झील नहीं है। धुआं ऊपर उठता है, इसका कारण जानते हैं आप सभी? गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्का होता है, जिसके वजह से धुआं ऊपर की ओर चला जाता है। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? और मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे जानते हैं? नॉर्वे अंटार्कटिका क्षेत्र में भी है ना, नॉर्वे एक जगह है, वहां मध्यरात्रि का भी सूर्य दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और मजेदार तरीका से आपको कम समय में मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। भारत में धूमकेतु
स्तूप निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? धुमेक स्तूप जो हो जाएगा वह सारनाथ में स्थित है। धुमेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ में। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग मेरे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ साथ आपके मन में जो भी सवाल है कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को मैं 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रख रहा हूं कि खत्म कराऊंगा और लाइव का भी व्यवस्था करने वाला हूं नाइट में आप सभी के लिए। तो घबराए नहीं, आपको हमेशा रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और हिंदी का भी कराऊंगा। तो आप सभी मेरे से जुड़े रहिएगा और एक और काम कर दीजिए कि आप अपने एक साथी को जोड़िए और उनको भी कहिए कि जोड़िए, ठीक है? तो इतना आप लोग कीजिएगा हेल्प, तो मैं आपको 100 से भी प्लस सेट करा दूंगा एग्जाम के पहले। निम्नलिखित में से जैसे ही एग्जाम नजदीक आएगा एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट मिलना शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? उत्तर हो जाएगा अवनलिका। क्या होगा? अवनलिका। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग पहुंचता जो है कितने मिनटों में? तो 8 मिनट में। और 1.3 मिनट में चंद्रमा का प्रकाश आता है, ठीक है? वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसको मनरेगा कहते हैं, के लिए बजट बता दीजिए 2024 और 25 में उसका कितना बजट है मनरेगा के लिए? ये काफी हिट प्रश्न होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। 86,000 करोड़ बजट है मनरेगा का 2024 और 25 को लेकर के। भारत में प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वज फहराते हैं? 15 अगस्त को कहाँ फहराते हैं, है ना? तो आपका उत्तर होगा लाल किला पर, ठीक है? कहाँ पे? लाल किला पर 15 अगस्त को फहराते हैं। और एक जवाब आप लोग दीजिएगा कि 26 जनवरी को, है ना, राष्ट्रपति कहाँ फहराते हैं? ये चीज बताना है। आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? देखिए, तो एक पक्षी है आसमान में इस प्रकार से उड़ रहा है, तो उसमें 2 प्रकार का ऊर्जा होता है। एक तो चल भी रहा है और उसका शरीर का जो पैर है वो स्थिर है और ये नीचे भी गिर सकता है। तो नीचे भी गिर सकता है, उसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं, और जो उड़ रहा है उसको गति ऊर्जा कहते हैं। तो एक पक्षी में दोनों ऊर्जा होता है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होता है, ठीक है? 1990 के बाद भारत में 90 के बाद भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है। 105 का उत्तर तृतीय क्षेत्र का हिस्सा एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है। आपका उत्तर 1 पर जाएगा। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? ये कार्बन प्रश्न का कार्बन चैप्टर का है। किस यौगिक का, बोले तो केमिस्ट्री का है प्रश्न। नियोन ठोस का जो बंधन है ना, नियोन जो है ठोस का बंधन वह सबसे कमजोर होता है, याद रखिएगा। फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है फोर्थ स्टेट न कहते हैं चौथा खंभा, है ना? चौथा खंभा भारत का जो है वह मीडिया है, प्रेस है। आपका उत्तर 3 पर जाएगा। निम्नलिखित में पश्मीना ऊन, आप लोग पढ़े हुए सीटेट में, कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो चलिए, कूट में थोड़ा सा घबराना नहीं है क्योंकि हम भी घबराते हैं तो हमसे भी गलतियां हो जाती है। तो कूट में आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर सही करना है। इस प्रकार से पहले कूट को देख लीजिए। 2 ही प्रश्न का इसमें उत्तर चयन करना है, 3 पर ज्यादा दिमाग नहीं, मतलब 2 ही सही करना है। यह बहुत गर्म होता है, तो बात सही है। भेड़ के बाल से बनाई जाती है, हाथी या हाथ से बुनी जाती है, बात सही है ना? भेड़ के बाल सर्दियों में झड़ जाते हैं, गलत है। भेड़ के बाल से बनाई जाती है। पश्मीना ऊन जो है वह खास प्रकार का एक बकरी है, उसी से बनाया जाता है, तो भेड़ नहीं होगा। आपका उत्तर ए और सी होगा, ठीक है? उत्तर आपका 3 पर चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन इसमें हो जाएगा ऑक्सीन जो है वह ऑक्सीटॉक्सिन जो है वह पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीन जो है पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन्स है ना, इथिलीन है। लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन जो है वह दूध जिनका जिस भी जानवर का दूध नहीं हो रहा हो उसको ऑक्सीटॉक्सिन का सुई दे दीजिए तो उसको दूध होने लगेगा, ठीक है? निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। तो इसमें विषम माने गलत बताना है कि गलत कौन सा है इसमें। तो वर्तिका और अंडाशय, ये ठीक है। परागकोश, रेशा, पराग, ये ठीक है। और पराग
परागनली और पेलिकन। ये जो पेलिकन आ गया ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे विषम, यहाँ पे यही है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो किए हैं वह जयप्रकाश नारायण किए हैं, आप सभी को पता होगा। ये संपूर्ण क्रांति का प्रणेता जयप्रकाश नारायण है। कौन है? जयप्रकाश नारायण। आपका उत्तर 3 पड़ जाएगा। तो फिर से मैं कहूंगा कि अभी तक आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है आप सब्सक्राइब करने में, और हमको उसमें क्या फायदा है मैं आपको बताऊंगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको एक हेल्प मिलेगा, और जैसे ही हमको हेल्प मिलेगा मैं आप लोगों को पूरा जी जान से हेल्प करूंगा। और बीपीएससी टीआरई 4 मेरे यहाँ मैं आपको बताऊं ऑफलाइन क्लास चलता था, 9 लोग बीपीएससी टीआरई 1 निकाले हैं, ऑनलाइन भी चला था। 9 लोग मेरे यहाँ से सफलता प्राप्त किया। तो आप लोग जरूर हेल्प करें मुझे। 1878 में किस वर्ष वायसराय ने वर्नाकुलस प्रेस एक्ट पारित किया? वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ है। लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलस प्रेस एक्ट लागू हुआ है, और 1882 में वह बंद हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया है, ठीक है। रामकृष्ण उनके गुरु थे, उन्हीं के लिए निम्नलिखित में कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? नेगेटिव प्रश्न जो होता है वह काफी खतरनाक होता है। केंद्र और राज्यसभा के बीच सत्ता का बंटवारा, ये ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है कि आपको 3 प्रश्न सही करिए और 1 का जवाब दीजिए। स्थानीय सरकार को अधिकार देना, ये भी ठीक है। सत्ता का केंद्रीकरण, ये गलत बात है। सत्ता का केंद्रीकरण जो है वह गलत है। विकेंद्रीकरण आपका सही है, केंद्रीकरण गलत है। तो गलत कथन यही है आपका। सेफ्टी लैंप का आविष्कार, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होइएगा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हेम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है, ठीक है। सोम प्रकाश का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसला का निर्माण करता है? नर पक्षी ही करता है तो वो वीवर है। आप लोगों ने सीटेट में पढ़ाई किया होगा, उसको दर्जिन चिड़ै भी कहते हैं, वीवर पक्षी को। दर्जिन और वीवर, 1 सेकेंड दोनों दिया हुआ है क्या? 1 सेकेंड मेरे दोस्तों, कौन सा पक्षी नर पक्षी घोंसला बनाता है? तो वीवर है, और साथ साथ दर्जिन भी है साथ में इसमें, ठीक है। तो दोनों सही होगा। और अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो उत्तर होगा 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है, ये सही है। दहेज की प्रथा आज भी एक समस्या है, ये सही है। 1971 में जो है वह दहेज अधिनियम बना। ये जो है दहेज अधिनियम कब बना है मैं आपको बता दूं, 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में दहेज अधिनियम बना है ना। उसमें दहेज जो लोग लेते हैं उनके लिए उसमें लिखा हुआ है कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि आप पकड़े जाते हैं तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। दोनों की मर्जी से होता है दहेज की प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में इसमें बताना है। देखिए क्या सही है और इसमें से कौन सा गलत है, इस प्रकार के अगर प्रश्न आता है तो वो अधिकांश जो प्रश्न होता है वो काफी माइंडली होता है। निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जनमत राशि जब्त हो जाती है। ये क्या कूट है क्या? पहले देख लेते हैं। नहीं, कूट नहीं। तो जनमत राशि जब्त हो जाती है, गलत बात है। तो इसमें बताना है सही कथन। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करता है। जब खुद कर लेगा तो अपने से रख लेगा बैगन छाप, लालटेन छाप, है ना, लोटा छाप, बाल्टी छाप, कुछ रख लेगा। प्रत्येक दल अपना अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें कार्यक्रम सिद्धांत उद्देश्य होता है। प्रत्येक अपना एक घोषणा पत्र जारी करता है कि हम ये काम करेंगे अपने शासनकाल में, हम जीत जाएंगे। तो आपका यही सही जा रहा है, ठीक है। राष्ट्र संघ निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है आपका उत्तर होगा
सही है वो खोज लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, ठीक है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, ठीक है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ये जो है वह राष्ट्र संघ कौन सा सही नहीं है राष्ट्र संघ के लिए? शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। देखिए, राष्ट्र संघ का ये काम नहीं है कि अगर कहीं भी कोई राष्ट्र है, वहाँ पे शांति भंग हो रहा है, वहाँ के सरकार को भंग कर देगा, उसका पावर नहीं है, ठीक है? उत्तर आपका 3 पर जाएगा। पटना हवाई अड्डे का कौन-सा नाम है? देखिए, पटना में हवाई अड्डा है, चिड़ियाघर के पास में है। आप लोग देखिएगा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है उसका। निम्नलिखित में बिहार में किस किन हस्तियों को भारत में सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इसमें मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं, ठीक है। 123 122 था ना। भारत रत्न से सम्मानित किया गया प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी है इसमें, तो ये भी सही है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, लोक नायक जयप्रकाश नारायण शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, इनको भी मिला है। कर्पूरी ठाकुर को मिला है। तो एक से अधिक इसमें उत्तर जा रहा है दोस्तों आपका डी पर। अभी भी आप सभी से बार-बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर इस वीडियो को कर दीजिए। मैं 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट रखा हूं आपके एग्जाम के पहले, जिसे मैं पूरा करूंगा पूरे वादा के साथ, ठीक है। तो मैं पूरा वादा करता हूं कि आपको आपके साथ हमेशा मैं बना रहूंगा, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगती है तब तक। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत के पश्चिम घाट तट पर स्थित है? पश्चिम घाट पर मैं बताऊंगा कोझीकोड है ना, उसको कालीकट कहते हैं बंदरगाह, गोवा है, मुंबई है, ये पश्चिम घाट पर है, ठीक है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ड्रेस रिहर्सल कहते हैं इसमें स्पेन का गृह युद्ध को, ठीक है। स्पेन में जो गृह हुआ है उसी को ड्रेस रिहर्सल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद भारतीय संविधान का प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना में जो है वह राजशाही जो है वह शामिल नहीं किया गया, राजशाही को। निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी विश्व विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, है ना, ये स्वीकार नहीं किया जाता है। आक्रमण करेगा तो यहाँ पे युद्ध होना शुरू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर आपका होगा कौन सा? वह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, गलत बात। वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप का प्रयोग करता है, ये भी गलत हो गया। वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, ये सही है, ठीक है। चलिए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा लगाया? किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा लगाया था? ठीक है, तो आपका उत्तर 128 का ना, 128 का आपका उत्तर चला जाएगा खिलाफत आंदोलन में। चलिए, कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला? जीआई टैग वाला जो भी साड़ियाँ है, वह जीआई टैग में जो भी शामिल होता है वो अच्छा होता है क्वालिटी उसका। तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा, पश्चिम बंगाल में एक कादियाल साड़ी है। कादियाल साड़ी जो है वह कहाँ का है? तो वो पश्चिम बंगाल का साड़ी है, कादियाल। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो पोलैंड का जो है अभी नया प्रधानमंत्री डोनाल्ड डोनाल्ड टस्क है, ठीक है। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिक उपयोग हो रहा है? तो मुद्रा का अधिक उपयोग जो होता है वो प्लास्टिक मनी का हो रहा है सबसे ज्यादा। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के संबंध में, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, उसी समय में मोदी जी के द्वारा हुआ है, ठीक है। और ये भी सही है, इसमें कूट है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है, माने दोनों सही जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखिएगा ध्यान से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है ऐसा अर्थव्यवस्था जहां पे क्या हो, जहां पे पूंजीवाद गलत, निजीकरण ये भी गलत, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होता है जहां पे क्या हो, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो, उसको कहते हैं मिश्रित। निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है? तो देखिए, बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, यह जो है वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है। वाणिज्य बैंक का काम है जमा को स्वीकार करेगा, आपको
लोन देगा, है ना, ऋण प्रदान करेगा। नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर लोग चावल और केरल में ज्यादातर लोग रोटियां पसंद करते हैं। तो ये बात सही है क्या? देखिए पश्चिम बंगाल में बात सही है ना, या गलत है, ये आप सभी को चूज करना है। तो मैं आपको बताऊं, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर लोग चावल और केरल में ज्यादातर, देखिए केरल में ज्यादातर लोग रोटियां नहीं खाता है, ये गलत जा रहा है, ठीक है। जो चीजें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पर वे ज्यादा खाई जाती है, ये बात तो सही है। जो ज्यादा जहां होगा वही लोग खाएगा। 3 नंबर आपका सीरीज सही जा रहा है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो जो थे शिष्य, वह निजामुद्दीन औलिया के थे। निम्नलिखित में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है, तो आपका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, सही है। एडम स्मिथ लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती, सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार को स्थापना, ये सब हुआ है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, ये तीनों काम हुआ है। हुआ कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा परिणाम नहीं है बताया, तो आपका उत्तर जो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें सब हुआ है। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में ओगनी रहते हैं? ओगनी ओगनी किस क्षेत्र में रहते हैं भाई? ओगनी किस क्षेत्र में रहते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 138 का लिटिल अंडमान में ओगनी नाम की जनजाति है वो रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है? सिंचाई के माध्यम के बारे में कौन सा सही है? 139 का बताना है। तो ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके पौधे के पत्तियों पर गिरता है, ये सही है। छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। समतल के लिए छिड़काव क्यों करेगा? पानी नहीं पटा देगा। गांव देहात में जो होता है ना, पानी पटा देता है लोग पाइप से। चलिए, त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई के 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान पर पहचान कीजिए। त्रिमूर्ति की एक मूर्तियां है जो प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर है, उस द्वीप का स्थान बताइए, नाम बताइए, और उसका नाम जो हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं, मुंबई से 15 मील दूर है। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम जो है महान सम्राट का अंत, ये तो है विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ये गलत बात है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भी गणतंत्र की स्थापना बहुत ऐसे देश है जहां पे नहीं हो पाया। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण को हमारी रक्षा करती है, वह कौन सा है? तो यहाँ आपका उत्तर जो हो जाएगा ओजोन मंडल, जो पराबैंगनी विकिरण से रोकने का काम करता है। और ओजोन का जो सूत्र होता है वह O3 होता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ऊंचावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र, इसका मिलान करना है। और मिलान यहाँ पे काफी मुश्किल होगा क्योंकि नेक्स्ट पेज में है, तो इसको मिलान करना काफी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रश्न को मैं छोड़ के चलूंगा और नेक्स्ट पर आता हूँ। खेती का प्रवाह, देखिए नेक्स्ट पेज पर था तो दोनों पेज पर एक साथ मिलान करना पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है ना। ऑनलाइन जब भी क्लास चलता है तो काटना पड़ेगा इसको, तब जा करके मिलान हो पाएगा। चलिए, खेती का खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाता है को वर्गीकृत किया जाता है। तो उत्तर यहाँ पे कौन सा होगा? निर्वाह कृषि। क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है। सूर्य के प्रकाश में जो भोजन बनाता है उसको उत्पादक कहते हैं। चलिए, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो गुणसूत्र का जो जोड़ा बनता है वह मियोसिस में बनता है, बोले तो अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा बताइए। चुंबकीय क्षेत्र का जो बल का दिशा बताना है, तो इसका ठीक मैं आपको बताऊं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। आप लोग पढ़े हुए 10th क्लास में। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ क्या चलता है? कण को भी ले चलता है। तो कण बोले तो क्या? ऊर्जा को भी लेके चलता है। और अनुदैर्ध्य तरंग होता है, आप सभी को पता होगा। चलिए, विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में कौन सा है? तो विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय इसमें हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। प्रथम आवासीय, आवासीय बोले तो जहाँ पे विद्यार्थी बैठ के पढ़ सकते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ की पहली महिला निर्देशक किसे बनाया गया? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका हो जाएगा नीना सिंह,
निन्ना सिंह, याद रखिएगा निन्ना सिंह का नाम। तो ये बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 3 था किरण प्रकाशन का। नेक्स्ट आपका जो प्रकाशन का मिलने वाला है प्रैक्टिस सेट 3, वह रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म प्रकाशन का मिलने वाला है। और जैसे ही दोनों प्रकाशन खत्म होगा, आपको युथ प्रकाशन का मैं आपको आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। साथ साथ मैं आप सभी जितने भी कैंडिडेट है उन सभी को बता दूं कि क्वेश्चन बैंक जितना भी टीआरई का हुआ है, सभी क्वेश्चन बैंक को मैं कराने वाला हूँ। तो घबराए नहीं, मेरे यहाँ जुड़े रहिए। और लाइक सब्सक्राइब काफ़ी लोग नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। जय हिंद।